आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 100 साल पीछे, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो शहर में। आज हम आपको कोलंबो शहर 100 साल पुराना दिखाने वाले हैं कि आज से 100 साल पहले कोलंबो शहर किस तरह से दिखाई देता था, और जानेंगे हम उसका इतिहास भी कोलंबो शहर का, कि कोलंबो शहर का इतिहास क्या रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो आप पूरा देखें। इतिहास सुनना है तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और कोलंबो शहर को पूरा देखना है पुराने ज़माने का, तो भी वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि हम एक दो फुटेज वीडियो पर अपलोड नहीं करते। बहुत सारी फुटेज होती है जो आप मिक्स कर जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप देखना छोड़ देते हैं। हो सकता है आप उस जगह पर रहते हो, या हो सकता है आप उस जगह गए हो, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। इस तरह के आप मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं, पुराने देश और दुनिया के शहरों को देखना चाहते हैं, और पुराने देश और दुनिया के शहरों में देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का कोलंबो शहर और उसका मुख्तसर इतिहास। दोस्तों, जानते हैं कोलंबो शहर का इतिहास। 14वीं शताब्दी में इस द्वीप का दौरा करने वाले यात्री इब्न बतूता ने इसे कलान को कहा था। 15 अरब, जिनका मुख्य हित व्यापार था, 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास कोलंबो में बसना शुरू कर दिया, क्योंकि बंदरगाह ने सिंहली राज्यों और बाहरी दुनिया के बीच व्यापार के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करने के माध्यम से उनके व्यापार में मदद की। यह लोकप्रिय रूप से माना जाता था कि उनके वंशजों में स्थानीय श्रीलंकाई मूर समुदाय शामिल था, लेकिन उनकी आनुवंशिकी मुख्यतः दक्षिण भारतीय है। डोम लोरेंको डी अल्मेडा के नेतृत्व में पुर्तगाली खोजकर्ता पहली बार 1505 में श्रीलंका पहुंचे। अपनी प्रारंभिक यात्रा के दौरान उन्होंने कोट्टे के राजा पराक्रमबाहु आठवीं 1484 से 1518 के साथ एक संधि की, जिससे उन्हें द्वीप की दालचीनी की फसल का व्यापार करने में सक्षम बनाया गया, जो कोलंबो सहित द्वीप के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ स्थित है। 17 संधि के हिस्से के रूप में आक्रमणकारियों के खिलाफ तट की रक्षा करने के वादे के बदले में पुर्तगालियों को समुद्र तट पर पूरा अधिकार दिया गया था। उन्हें कोलंबो में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी गई। 17 हालांकि कुछ ही समय में उन्होंने कोलंबो के मुस्लिम निवासियों को निष्कासित कर दिया और 1517 में एक किला बनाना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों को जल्द ही एहसास हुआ कि भारत में उनके तटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए श्रीलंका पर नियंत्रण आवश्यक है, और उन्होंने क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कोटे साम्राज्य के शासकों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। शाही परिवार के भीतर प्रतिद्वंद्विता का कुशलतापूर्वक दोहन करने के बाद उन्होंने राज्य के एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, और सिंहली राजा मायादुन्ने ने सीतावाका में एक नया राज्य स्थापित किया, जो कोटे साम्राज्य का एक क्षेत्र था। 17 जल्द ही उन्होंने कोटे साम्राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को कोलंबो में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे बार बार मायाडुने और सीतावाका के बाद के राजाओं ने घेर लिया था, जिससे उन्हें भारत के गोवा में अपने प्रमुख आधार से सुदृढ़ीकरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1593 में राज्य के पतन के बाद पुर्तगाली कोलंबो को अपनी राजधानी बनाकर तटीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम हो गए। 1718 कोलंबो का यह हिस्सा अभी भी किले के नाम से जाना जाता है, और यहाँ राष्ट्रपति महल और कोलंबो के अधिकांश 5 सितारा होटल है। किले के ठीक बाहर का क्षेत्र पेट्टा सिंहली तमिल बाहरी किला के नाम से जाना जाता है, और यह एक वाणिज्यिक केंद्र है। लगभग 1680 में कोलंबो की डच नक्काशी। 1638 में डचों ने कैंडी के राजा राजसिंह द्वितीय के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें द्वीप के प्रमुख व्यापारिक सामानों पर एकाधिकार के बदले पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में राजा को सहायता का आश्वासन दिया गया। पुर्तगालियों ने डच और कैंडियनों का विरोध किया, लेकिन 1639 से शुरू होकर वे धीरे धीरे अपने गढ़ों में हार गए। 19 डचों ने 1656 में एक महाकाव्य घेराबंदी के बाद कोलंबो पर कब्जा कर लिया, जिसके अंत में केवल 93 पुर्तगाली जीवित बचे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किला। हालांकि डचों, उदाहरण के लिए रिजक्लोफ वैन गोइन्स, ने शुरू में सिंहली राजाओं को कब्जा किए गए क्षेत्र को वापस लौटा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया और कोलंबो सहित द्वीप की सबसे समृद्ध दालचीनी भूमि पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जो तब डच समुद्री प्रांतों की राजधानी के रूप में कार्य करती थी। 1796 तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में। कोलंबो का नक्शा 1914। हालांकि अंग्रेजों ने 1796 में कोलंबो पर कब्जा कर लिया,
लेकिन 1815 में कैंडियन साम्राज्य उन्हें सौंपे जाने तक यह एक ब्रिटिश सैन्य चौकी बना रहा और उन्होंने कोलंबो को ब्रिटिश सीलोन की अपनी नवनिर्मित क्राउन कॉलोनी की राजधानी बनाया। उनसे पहले पुर्तगालियों और डचों के विपरीत, जिनका कोलंबो का प्राथमिक उपयोग एक सैन्य किले के रूप में था, अंग्रेजों ने किले के चारों ओर घरों और अन्य नागरिक संरचनाओं का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे वर्तमान कोलंबो शहर का निर्माण हुआ। प्रारंभ में उन्होंने शहर के प्रशासन को कलेक्टर के अधीन रखा और मद्रास सेवा के जॉन मैकडॉवेल इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर 1833 में पश्चिमी प्रांत के सरकारी एजेंट पर शहर के प्रशासन का आरोप लगाया गया। सदियों के औपनिवेशिक शासन का मतलब कोलंबो के स्वदेशी प्रशासन का पतन था और 1865 में अंग्रेजों ने स्थानीय आबादी को स्वशासन में प्रशिक्षित करने के साधन के रूप में एक नगर परिषद की कल्पना की थी। सीलोन की विधान परिषद ने 1865 में कोलंबो नगर परिषद का गठन किया और परिषद की पहली बैठक 16 जनवरी 1866 को हुई। उस समय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 80,000 थी। जिस समय कोलंबो पर उनका नियंत्रण था, उस समय वर्तमान शहर की अधिकांश योजना के लिए अंग्रेज जिम्मेदार थे। शहर के कुछ हिस्सों में उस दौर में बिछाई गई ट्राम कार की पटरियां और ग्रेनाइट फर्श आज भी दिखाई देते हैं। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर स्वशासन की शुरुआत का औपचारिक समारोह। उपनिवेशवाद का यह युग 1948 में शांतिपूर्वक समाप्त हो गया, जब सीलोन को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। शहर के निवासियों और पूरे देश पर इसके जबरदस्त प्रभाव के कारण औपनिवेशिक काल के अंत में जो परिवर्तन हुए वे कठोर थे। एक पूरी नई संस्कृति ने जड़ें जमा ली। कानूनों और रीति रिवाजों, पहनावे की शैलियों, धर्मों और उचित नामों में परिवर्तन औपनिवेशिक युग का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। इन सांस्कृतिक परिवर्तनों के बाद द्वीप की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। आज भी कोलंबो की वास्तुकला, नाम, पहनावे, खानपान, भाषा और व्यवहार में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों का प्रभाव दिखाई देता है। तीनों युगों की इमारतें कोलंबो के अशांत अतीत की याद दिलाती है। यह शहर और इसके लोग स्थानीय रीति रिवाजों के साथ साथ यूरोपीय पहनावे और जीवन शैली का एक दिलचस्प मिश्रण दिखाते हैं। ऐतिहासिक रूप से कोलंबो किले और पेट्टा मार्केट के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो विभिन्न प्रकार के उपलब्ध उत्पादों के साथ साथ एक स्थानीय मील का पत्थर खान क्लॉक टॉवर के लिए जाना जाता है। वर्तमान में यह कोलंबो नगर परिषद की शहर सीमा को संदर्भित करता है। अधिकतर इस नाम का उपयोग ग्रेटर कोलंबो के नाम से जाने जाने वाले कॉनरबेशन के लिए किया जाता है, जिसमें कोटे, दहिवेला और कोलंबो सहित कई नगर परिषदें शामिल है। हालांकि 1980 के दशक में कोलंबो ने श्रीलंका की राजधानी के रूप में अपना दर्जा खोकर श्री जयवर्धनपुरा बना लिया, फिर भी यह द्वीप का वाणिज्यिक केंद्र बना हुआ है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी निकटवर्ती श्री जयवर्धनपुरा कोटे में स्थानांतरित होने के बावजूद अधिकांश देश अभी भी कोलंबो में अपने राजनयिक मिशन बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये था कोलंबो शहर 100 साल पहले का। कोलंबो शहर इस तरह से दिखाई देता है जो हमने आपको दिखाया, और उसका मुख्तसर इतिहास। अब हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। तब हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।